आजकल सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक उम्रदराज महिला एक नौजवान लड़के को किस करती हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरी फोटो में वो नौजवान लड़का उस औरत को किस करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ना तो ये हस्बैंड और वाइफ है और ना ही माँ बेटा, बल्कि ये दोनों तो सास और दामाद है जिनकी हैवानियत एक मासूम की मौत की वजह बन गई। लेकिन कैसे और कौन थी ये मासूम लड़की? क्या है सास और दामाद का ये काला सच? क्या सच में इनका अफेयर था या फिर वजह कुछ और ही है? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। रिश्ता एहसास की वो डोर है जो परिवार को एक प्यार के धागे में बांध कर रखता है और इस रिश्ते की दीवार को मजबूत करती है भरोसे की नींव, जिस पर अगर धोखा, हैवानियत या फिर नाजायज रिश्ते की सेंध लग जाए तो रिश्ता आगे नहीं चल पाता और धोखे का जहर उसे खोखला कर देता है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के काशगंज की, जहां के सिंधपुर थाने में एक गांव लगता है नगला पारसी, जहां कई सारे परिवार बसे हुए हैं और इनमें से एक परिवार था प्रमोद का, जो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। प्रमोद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और फिलहाल दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब करके अपने परिवार का खर्च उठा रहा था, इसलिए परिवार भी उससे काफी खुश था। और जब माँ बाप ने अपने बेटे की बढ़ती उम्र देखी तो उसकी शादी करने का फैसला किया और प्रमोद के लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी। इसी गांव से कुछ किलोमीटर दूर अकबर नगर पिलैया गांव था, जहां नारायण सिंह नाम का एक आदमी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा था और ये तलाश खत्म हुई पड़ोसी गांव के प्रमोद पर। इसलिए दोनों परिवार एक दूसरे से मिले और प्रमोद के साथ शिवानी का रिश्ता पक्का कर दिया और 2018 में प्रमोद और शिवानी की शादी हो गई। शादी के कुछ महीने तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। शिवानी और प्रमोद की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगती है। दोनों के बीच प्यार भी बहुत होता है, लेकिन शादी के 6 महीने बाद दोनों के बीच लड़ाई और झगड़ा होना शुरू हो जाता है और ये समय के साथ बढ़ता ही जाता है। आए दिन प्रमोद शिवानी के साथ मारपीट करने लगता है, उसके साथ बात बात पर झगड़ते रहता है, लेकिन शिवानी अपना घर बनाए रखने के लिए उसी के साथ रहती है। पर प्रमोद बिल्कुल नहीं सुधरता और ये मारपीट का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन 5 अक्टूबर 2025 को कुछ ऐसा होता है कि शिवानी का यह हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए बिछड़ जाता है। 5 अक्टूबर को शिवानी के ससुराल से उसके मायके में एक फोन पहुंचता है और परिवार को बताया जाता है कि शिवानी की डेथ हो गई है। ये सुन के परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि शिवानी को ना तो कोई बीमारी थी और ना ही उसे कोई परेशानी थी। तो फिर अचानक उसकी मौत हुई कैसे? इन्हीं सवालों के साथ शिवानी के परिवार वाले ससुराल पहुंचते हैं और देखते हैं कि शिवानी की डेड बॉडी चारपाई पर बेसुध हालत में पड़ी हुई है। शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका है और शिवानी की सांसें भी रुकी हुई है। ये देख के शिवानी के घर वालों का शक ससुराल वालों पर जाता है, क्योंकि शादी के बाद शिवानी इस घर में बिल्कुल खुश नहीं थी और अक्सर प्रमोद उसे मारता और पीटता था। इसलिए शिवानी के पिता नारायण सिंह इस केस में पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और रिपोर्ट में लिखवाते हैं कि शिवानी के पति, सास, ससुर और देवर ने उसका कत्ल किया है, क्योंकि वो शिवानी से दहेज लाने की डिमांड कर रहे थे और जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्होंने शिवानी को मार दिया। पुलिस केस की गंभीरता को देखते हुए इसी बयान के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर लेती है और सच जानने के लिए शिवानी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का फैसला कर लेती है। और पुलिस के इस फैसले को शिवानी का परिवार भी सपोर्ट करता है, लेकिन ससुराल वाले इसके खिलाफ होते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस शिवानी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस ले जाती है। अब क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए शिवानी का पोस्टमार्टम अगले दिन करने का फैसला लिया जाता है। लेकिन अगले दिन शिवानी का पोस्टमार्टम होने से पहले उसके 2-4 ससुराल वाले वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें देख के शिवानी के घर वाले उन्हें वहां से भगाने लगते हैं। लेकिन शिवानी की सास नारायण देवी कहीं नहीं जाती और कुछ ऐसा कहती है कि जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। नारायण देवी का कहना था कि शिवानी की मौत की वजह उसकी माँ है। इस बात पर यकीन करना पुलिस वालों से लेकर घर वालों तक के लिए नामुमकिन था, लेकिन पुलिस जानना चाहती थी कि कहीं यही तो सच नहीं है। इसलिए पुलिस नारायण देवी से पूरी बात बताने को कहती है और नारायण
देवी कहती है कि जब साल 2018 में प्रमोद और शिवानी की शादी हुई थी और कुछ महीने सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन शादी के 6 महीने बाद फिर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह थी शिवानी की माँ, जो अपने दामाद प्रमोद के साथ अफेयर चला रही थी। इसीलिए प्रमोद जब भी दिल्ली से अपने घर आता था तो वो शिवानी के साथ ना रहकर अपने ससुराल जाकर अपनी सास के साथ ज्यादा वक्त गुजारा करता था। शुरू में तो किसी को भी कुछ भी अजीब नहीं लगा, बल्कि शिवानी तो खुश थी कि प्रमोद उसके घर वालों का भी इतना ख्याल रखता है, आए दिन उनकी खैरियत लेने घर जाता रहता है। लेकिन ससुराल जाने का ये सिलसिला जब हद से ज्यादा बढ़ा तो प्रमोद के घर वालों को भी कुछ अजीब लगने लगा, क्योंकि अब प्रमोद शिवानी के साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं गुजार रहा था और अब ये बात शिवानी को भी अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति उस पर ध्यान नहीं देकर उसके घर पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहा है। इसलिए उसने एक दिन अपने पिता नारायण सिंह से भी इस बारे में बात की और कहा कि आप प्रमोद से कहे कि वो मेरे साथ अच्छे से रहे और घर आना जाना कम कर दे। हालांकि नारायण सिंह भी जानते थे कि इन दिनों प्रमोद कुछ ज्यादा ही घर आ रहा है, ये बात भी उन्हें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने प्रमोद से कुछ नहीं कहा। पर एक दिन जब वो अपने घर आए तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनकी पत्नी बिस्तर पर अपने दामाद के साथ आपत्तिजनक हालात में थी और दामाद और सास का ये घिनौना सच जानकर उनका खून खौल उठा। इसलिए उन्होंने प्रमोद को घर आने से मना कर दिया, लेकिन ये बात प्रमोद को बिल्कुल पसंद नहीं आई और सबसे ज्यादा गुस्सा हुई उनकी पत्नी प्रेमवती, जो अब अपने दामाद के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती थी। इसलिए उसने प्रमोद के साथ मिलकर नारायण सिंह की खूब पिटाई की और उन्हें घर से निकल जाने को कहा। जब आस पड़ोस के लोगों ने लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी तो वो भी नारायण सिंह के घर पहुंच गए और जब देखा कि प्रमोद और प्रेमवती दोनों नारायण सिंह को मार रहे हैं तो उन लोगों ने तुरंत बीच बचाव करवाया। इसी घटना के बाद से प्रेमवती और प्रमोद के प्यार के किस्से गांव में चर्चा का विषय बन गए, जबकि नारायण सिंह ने डर की वजह से कुछ नहीं कहा और प्रमोद बेखौफ होकर प्रेमवती के साथ वक्त गुजारने के लिए उसके घर पर आता रहा, जबकि शिवानी के साथ उसका रिश्ता कमजोर होता गया। इसी तरह 6 से 7 साल गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन सोशल मीडिया पर प्रमोद और प्रेमवती के कुछ फोटोज तेजी से वायरल होने लगते हैं। एक फोटो में जहां प्रेमवती प्रमोद को गले पर किस कर रही है, तो वहीं दूसरी फोटो में प्रमोद प्रेमवती को गले पर किस करता हुआ दिखाई दे रहा है और इन अश्लील तस्वीरों को देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि इन दोनों के बीच नाजायज संबंध है और हवस की आग में ना सिर्फ ये अपना रिश्ता झोंक बैठे हैं बल्कि उम्र के लिहाज को भी भूल चुके हैं। जब ये फोटो शिवानी अपने मोबाइल में देखती है तो उसका दिल कांप उठता है, क्योंकि उसे जन्म देने वाली माँ उसके सुहाग के साथ नाजायज रिश्ते में बंधी हुई थी। जब भी शिवानी ने प्रमोद को समझाया और अपनी माँ से दूर रहने की बात की, तब प्रमोद ने उसके साथ मारपीट की। शिवानी के शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां पर जख्म और चोट के निशान ना हो। प्रमोद अब किसी भी हाल में प्रेमवती को छोड़ना नहीं चाहता था, चाहे फिर उसके लिए उसे शिवानी को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। अपने पति का ये संकी प्यार देखकर शिवानी ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि वो प्रमोद से दूर हो जाए, लेकिन माँ ने भी अपनी बेटी के दुख को नहीं समझा, बल्कि उससे ये कहा कि तू मर क्यों नहीं जाती, उसके बाद हम अपना घर बसा लेंगे। सोचिए, जब एक माँ अपनी बेटी से मर जाने की बात कहे, वो भी किस लिए, ताकि वो अपने नाजायज रिश्ते को आगे बढ़ा सके, तो उस बेटी के दिल पर क्या बीतेगी। अब ना तो शिवानी के पास प्रमोद का प्यार था और ना ही माँ का सहारा, जबकि पिता नारायण सिंह अपनी पत्नी से दूरी बना चुके थे। ऐसे में शिवानी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और अपने बच्चों के सहारे जिंदगी गुजारने लगती है। और फिर आता है शिवानी की जिंदगी का सबसे मनहूस दिन, 5 अक्टूबर 2025। इस दिन शिवानी के सभी ससुराल वाले खेत में गए हुए थे, क्योंकि मक्के की फसल काटनी थी। काम खत्म करने के बाद जब सब लोग घर वापिस आए और शिवानी को देखा तो उनका कलेजा कांप उठा, क्योंकि शिवानी चारपाई पर बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। ना तो वो कुछ बोल रही थी और ना ही उसके शरीर में कोई हलचल थी। जब ससुराल वालों ने उसे चेक किया तो उन्हें पता चला कि उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम चुकी है। ये जानने के बाद शिवानी के ससुराल वाले तुरंत उसके मायके में फोन करते हैं
और उन्हें शिवानी की हालत के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर परिवार भी रोता बिलखता हुआ वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद पुलिस को भी बुलाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि शिवानी की बॉडी फंदे पर लटकी हुई थी और बाद में उसे चारपाई पर लिटाया गया, जबकि प्रमोद घर से फरार था। शिवानी के घर वालों के कहने पर पुलिस ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन मामला तब पलट जाता है जब शिवानी की सास शिवानी के मां के खिलाफ बयान दे देती है और यहाँ से केस का असली सच सामने आ जाता है। हालांकि प्रमोद भाग चुका है, लेकिन पुलिस केस की तफ्तीश में लगी हुई है और कई सारी टीम्स बनाकर प्रमोद को ढूंढ रही है। साथ ही प्रमोद के घर वालों से लेकर शिवानी के घर वालों से तक पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि शिवानी की जान गला दबाने से हुई है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रमोद ही है, जो प्रेमवती के प्यार में इतना पागल हो गया कि उसने शिवानी को ही रास्ते से हटा दिया ताकि अपनी सास प्रेमवती के साथ जिंदगी गुजार सके। इस तरह प्रमोद और प्रेमवती की हवस के चक्कर में शिवानी की जान चली गई। पुलिस भी शिवानी के मुजरिम को पकड़ने में जुटी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, सबसे बड़ा गुनाह किसका था, प्रमोद का या फिर प्रेमवती का? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।